हेलो गाइस, मैं हूं रौनक कुमार। और ये अभी जो हम पार्ट करेंगे, जो हम अभी ये चैप्टर करेंगे, ये है एसएसटी का चैप्टर। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इकोनॉमिक्स का पार्ट है ये। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया कहीं ना कहीं आपने सुना ही होगा। क्या होता है भोजन सिक्योरिटी? मतलब सुरक्षा इन इंडिया, मतलब भारत में खाने की सुरक्षा कैसे की जा रही है, उसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, हम एक्सेसिबिलिटी, अवेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी सब कुछ पढ़ेंगे। एक्सेस मीन्स क्या होता है कि हमारे तक वो सामान, मतलब एक्सेस है यानी हमारे आसपास में है यानी अवेलेबल है यानी। ठीक है, अफोर्डेबिलिटी कि हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं यानी, उसके बारे में, सबके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो, ये पहला मीनिंग है, पहला पार्ट है। मीनिंग क्या है फूड सिक्योरिटी का? ये बताता है कि अवेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, एक्सेस, अवेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, इसमें अब क्या है, आप बोलोगे कि ये अवेबिलिटी का क्या मतलब है? अवेबिलिटी का मतलब है कि आप जिसके आपके जो अराउंड में जो मार्केट है, वहां पे खाना ऐसे अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा थिंग है कि एक्सेसिबिलिटी, आपके तक वो खाना पहुंचना चाहिए। अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी का मतलब है कि आप उस खाने को आप अफोर्ड कर सकते हो, आप उस खाने को परचेज कर सकते हो। देखो, कई सारे लोग होते हैं, कई सारे बच्चे होते हैं, कई सारे बूढ़े होते हैं जो गरीब होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, कल को आपने अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे ये 100 रुपीज की चॉकलेट चाहिए, वो दिलवा देंगे, बट वो पुअर पर्सन, दे कांट अफोर्ड ना। बट इन दिस फूड सिक्योरिटी, इसमें मीनिंग बता रहा है, मीनिंग इसका यही होता है कि अवेबिलिटी होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए और अफोर्डेबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, फूड सभी पीपल्स को मिलना चाहिए हर समय। क्योंकि हमने आर्टिकल 21 में क्या पढ़ा था? राइट टू लाइफ, राइट टू फूड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये सारा पढ़ा था ना हमने। तो फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स करता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स पे। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए। इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टम में क्या होता है कि सभी पब्लिक लोगों को बुलाया जाएगा, सभी गरीब हो अमीर हो, अपना राशन कार्ड लेकर के बस जाना है जहां पे वो लगाया जा रहा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जहां प्रोग्राम लगाया जा रहा है, वहां पे आपको बस अपना राशन कार्ड लेकर जाना है। वहां पे आपको गवर्नमेंट आपको राशन देगी, आपका नाम लिखेगी, आपका, आपके घर में कितने लोग हैं वो लिखेगी, कोई क्या जॉब करते हैं या कुछ भी ऐसे, अगर पुअर है तो पुअर लिख देगी, या कुछ जॉब नहीं करते तो वो आपको देगी। एक्सेस आपको मिल रहा है। मैंने बोला था एक्सेस, अवेबिलिटी, बोला था ना, एक्सेस आपको मिल रहा है। तो पहले डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाया था गवर्नमेंट ने, जिसने इनिशिएटिव लिया था, एक्शन था, जिसमें जब सिक्योरिटी एक टाइप से थ्रेटन करते हैं, तो वहां पे सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी होती है। जब फूड सिक्योरिटी को हम फॉलोइंग 3 डायमेंशन में कैटेगराइज करते हैं। पहला अवेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी। समझ लो एक बार, आप इंग्लिश में समझ लो, मैंने आपको हिंदी में बता दिया। अवेबिलिटी, इसका मतलब होता है कि फूड जो है वो विद इन द कंट्री, कंट्री के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर फूड इंपोर्ट्स होना चाहिए, और ये प्रोवाइड करता है स्टॉक्स जो स्टोर है गवर्नमेंट के ग्रेन्स में। ठीक है, गवर्नमेंट भी जहां पे स्टोर करती है ग्रेन्स वगैरह, वो एक टाइप का स्टोर होता है। एक्सेसिबिलिटी, इट मीन्स फूड इज विद इन रिच ऑफ एवरी पर्सन। मैंने बोला ना, आपके तक वो खाना पहुंचना चाहिए, उसको हम बोलते हैं एक्सेसिबिलिटी। हर एक उस पर्सन के पास पहुंचना चाहिए जिसके पास है, दे कांट अफोर्ड, दे आर पुअर, एंड अब समझ जाओ, जो मतलब अफोर्ड वगैरह नहीं करते, जिनके पास खाना नहीं है, उनके पास एक्सेस होना चाहिए। अफोर्डेबिलिटी का मतलब होता है कि जो अफोर्ड कर सके, जो बंदा उस फूड को जो अफोर्ड कर सके। ठीक है, इट मीन्स दैट एन इंडिविजुअल हैज इनफ मनी, जिसके पास ज्यादा मनी हो, वो सफिशिएंट फूड खरीद सकता है, सेफ और न्यूट्रिशियस फूड। ठीक है, डाइटरी नीड्स भी देखो, और राशन पानी में क्या मतलब, थोड़ा उसकी क्वालिटी खराब होती है, बट ये गलत बात है। ठीक है, जो राशन वगैरह मिलता है उसकी क्वालिटी खराब होती है। दस फूड सिक्योरिटी इज इंश्योर्ड इन कंट्री ओनली इफ, जो फूड सिक्योरिटी इंश्योर्ड किया गया है कंट्री में सिर्फ तभी जब इनफ फूड अवेलेबल होगा सभी पर्सन के लिए, तभी। ये 3 पॉइंट जो आपके लिए लिखा है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स के एग्जाम में ये लिख कर आना। ठीक है, ऑल पर्सन हैव द कैपेसिटी टू बाय फूड ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी। मतलब जितने भी पर्सन हैं उनके पास ऐसे कैपेसिटी है कि वो फूड को खरीद सके एक्सेप्टेबल क्वालिटी में, जो क्वालिटी वो चाहते हैं उस क्वालिटी में वो फूड खरीद सके। तो बोला देयर इज नो बैरियर ऑन एक्सेस टू फूड, कोई भी ऐसा जोर जबरदस्ती या कोई भी ऐसा रोक टोक नहीं है, आपके पास रोक टोक नहीं है कि आप फूड नहीं खरीद सकते हो, आपके पास एक्सेस है। ठीक है,
1955 में क्या हुआ था, वर्ल्ड फूड समिट डिक्लेयर किया गया था कि जिसमें फूड सिक्योरिटी हुआ था, इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, रीजनल, जनरल, नेशनल और ग्लोबल में जा जाकर के फूड सिक्योरिटी का कर रहे थे काम, ठीक है। वर्ल्ड फूड समिट का मतलब उसमें होता था 1955 में हुआ था ये लास्ट, और इसमें ये हुआ था घर जा जा करके देख रहे थे कि क्या उनके घर पे अमीर है, गरीब है, खाना है या नहीं, उनको जिनके घर नहीं है उनको प्रोवाइड करते थे गवर्नमेंट, ठीक है। अब जो इसके आगे वाला पार्ट है वो आपको सेकंड पार्ट में मिलेगा, ये आपका पहला पार्ट था, ठीक है। और सेकंड थिंग इज दैट अभी हम जो अभी इकोनॉमिक्स कर रहे हैं उसके बाद मुझे टाइम मिला है तो मैं फिजिक्स भी करवाऊंगा, वर्क एंड एनर्जी एंड पावर। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स अच्छे अच्छे हैं, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। तो वो सारा हम करेंगे, बट अभी जो सेकंड पार्ट में करेंगे वो हम इसी इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं सेकंड क्लास में।